रिंकू, हाँ जी। ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। ਬੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले चल रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय ने एक एडवाइजरी जारी की है। डीयू के बाद जेएनयू ने भी छात्रों को प्रदर्शनों से दूर रहने की सलाह दी है। विश्वविद्यालय की इस एडवाइजरी पर अब कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों का इस्तेमाल छात्रों को डराने और उन पर दबाव बनाने के लिए कर रही है। विश्वविद्यालय की एडवाइजरी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कांग्रेस ने अपने ट्वीट में लिखा, देश के लाखों छात्र अपने हक के लिए जमीन पर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों के जरिए उन्हें डराने धमकाने और प्रोपेगेंडा फैलाने की घटिया कोशिश कर रही है। पेपर लीक की जिम्मेदारी लेते हुए धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करने के बदले देश के छात्रों को डराया धमकाया जा रहा है। ये बेहद शर्मनाक है। आज पूरा देश देख रहा है कि अपने राजनीतिक फायदे के लिए नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने देश की शिक्षा व्यवस्था को कितना नुकसान पहुंचाया है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए अपने पोस्ट में लिखा, आज छात्र ग्राउंड जीरो पर है क्योंकि मोदी सरकार सम्मानित विश्वविद्यालयों को प्रचार का माध्यम बनाकर छात्रों को डराने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा लेकर शिक्षा व्यवस्था पर सार्थक चर्चा शुरू करनी चाहिए थी, लेकिन इसके बजाय मोदी सरकार और गृह मंत्री अमित शाह देश के शिक्षण संस्थानों की गरिमा को नुकसान पहुंचा रहे हैं। खड़गे ने अपने पोस्ट में ये भी कहा कि ये समझा जा सकता है कि देश का युवा सड़कों पर क्यों उतर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 12 वर्षों में भाजपा ने देश की शिक्षा व्यवस्था को नुकसान पहुंचाया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी दिल्ली यूनिवर्सिटी की एडवाइजरी पर कड़ी आपत्ति जताई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, छात्रों को उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का इस्तेमाल करने पर धमकाने की हिम्मत कैसे हुई। याद रखें, जब समय आएगा तो आप ही इसके लिए जवाबदेह होंगे। आपको बता दें, डीयू और जेएनयू ने छात्रों और विश्वविद्यालय समुदाय के अन्य सदस्यों के लिए एडवाइजरी जारी कर उनसे अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा को प्राथमिकता देने की अपील की है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने कहा कि जेएनयू के सभी सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे जिम्मेदारी से काम लें और अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा को प्राथमिकता दें। सार्वजनिक प्रदर्शनों के बारे में भारत के सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार आपसे अनुरोध है कि आप नई दिल्ली के जंतर मंतर पर या उसके आसपास होने वाली सभाओं में शामिल होने या वहां जाने से बचें। सोशल मीडिया साइट एक्स पर जारी अपने बयान में जेएनयू ने कहा कि कृपया सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी से व्यवहार करें। नियमों का उल्लंघन करने पर लागू कानूनों के तहत कानूनी कार्रवाई हो सकती है और साथ ही यूनिवर्सिटी की आचार संहिता के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है। आपसे ये भी आग्रह किया जाता है कि आप शैक्षणिक जिम्मेदारी और नागरिकता के मूल्यों का सम्मान करें। आपको बता दें, जेएनयू से पहले दिल्ली विश्वविद्यालय यानी डीयू ने भी छात्रों और शिक्षकों के लिए एडवाइजरी जारी की थी। विश्वविद्यालय ने कहा था कि जंतर मंतर पर होने वाले गैर कानूनी सभाओं या प्रदर्शनों में शामिल होने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। डीयू ने बृहस्पतिवार को अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा था, प्रिय छात्रों और शिक्षकों, आपकी सुरक्षा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। कृपया ध्यान दें कि नई दिल्ली के जंतर मंतर पर होने वाले किसी भी गैर कानूनी सभा या प्रदर्शन को लेकर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। विश्वविद्यालय ने कहा था कि ऐसी गतिविधियां छात्रों की व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए गंभीर जोखिम पैदा कर सकती हैं और उनकी शैक्षणिक प्रगति तथा पेशेवर अवसरों को भी काफी प्रभावित करती हैं। डीयू ने अपने पोस्ट में कहा, ऐसे में सभी छात्रों से जंतर मंतर से दूर रहने और अपनी सुरक्षा तथा कानून के अनुपालन को प्राथमिकता देने का आग्रह किया जाता है। इसके अलावा आपको सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है क्योंकि स्थिति को भड़काने के लिए बड़ी मात्रा में फर्जी और भ्रामक सामग्री तैयार कर प्रसारित की जा रही है। आपको बता दें, नीट पेपर लीक पर जवाबदेही तय करने और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर जंतर मंतर पर सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले छात्रों युवाओं का प्रदर्शन अब भी जारी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।